नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जहीरुद्दीन बाबर ने डाली थी। उसके पश्चात उसके पौत्र अकबर ने मुगल शासन को एक मजबूत आधारशिला प्रदान की। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य अपने गौरव की चरम सीमा को प्राप्त हुआ। औरंगजेब ने इस साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्दता को इसने खूब क्षति पहुंचाई। उत्थान एवं पतन प्रकृति का अनिवार्य नियम है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका पतन भी अवश्य होगा। इसी नियम के अनुसार मुगल साम्राज्य और कई महान साम्राज्यों का पतन भी हुआ। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन ना तो अचानक हुआ और ना ही इसका पतन विस्मयकारी था। मुगल साम्राज्य स्वरूप में अंतर्निहित कई कमियां इसके पतन के लिए जिम्मेदार हैं। मुगल साम्राज्य की विशालता, एक निरंकुश शासक के हाथों में सत्ता का अत्यंत केंद्रीकरण और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता मुगल साम्राज्य पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण थे। भारत के इस विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के पतन और विघटन के लिए कोई एक विशेष कारण न था, बल्कि इसके पतन के लिए कई कारक और शक्तियां उत्तरदायी थीं। सबसे पहले हम मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में बात करते हैं। मुगल साम्राज्य, जिसे मुगल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भूमि पर शासन किया था। मुगल जातिवाद से मंगोल थे, लेकिन धर्म से इस्लाम थे। प्रथम मुगल साम्राज्य बाबर था। उन्होंने 1526 के बाद दिल्ली में अफगान शासन में एक स्थिर साम्राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चंगेज खान और टैमरलेन के नाम पर दोनों खतरनाक नेता थे। बाबर हुमायूं के बाद उसके पुत्र का साम्राज्य था। हुमायूं का पुत्र अकबर भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक था। उनके काल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकार समाप्त हो गया। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक महान शासक भी थे। उनके अधीनस्थ दूसरे धर्म के लोग सुरक्षित महसूस करते थे। वह आम लोगों के साथ आश्चर्यजनक रूप से अच्छे थे। उनके समय में भारत को अपने अपार भंडार के नाम से जाना जाता था। उन्होंने धर्म की आज़ादी, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली आदि में सुधार किया। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने 1605 से 1627 तक भारत पर शासन किया। उनके बेटे शाहजहां ने 1627 से शासन किया, जिन्होंने ताजमहल की स्थापना की। उन्होंने मुगल विरासत को दूसरे तरीके से समृद्ध किया। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब साम्राज्य बना, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ पूरा साम्राज्य बिखर गया। मराठों और अफगानों ने अपने साम्राज्य को बार बार नष्ट कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण थे। यदि आप इतिहास पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण हैं। जहांगीर के बाद के शासक फारिग और फिजूल खर्ची करने वाले माने जाते थे। आइए इतिहास पर नज़र डालते हैं। मुगल शासक अपने बाद के जीवन में मुगल शासक बन जाते हैं। औरंगजेब के बाद शासक पद पर आसीन हो गए। उनका अधिकतर समय शराब और व्यापार में बर्बाद हो गया था। वे अपने दरबार में बहुत उग्र हो गए। उनके मित्र की आज्ञा और विलासिता के प्रति प्रेम ने उन्हें बहुत शासक बना दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण उनकी अस्थिर धारणा थी। विदेशी सेना द्वारा बार बार आक्रमण। मुगल साम्राज्य पर कई विदेशी शासकों द्वारा आक्रमण किया गया, जिनमें से नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को खतरनाक से लूटा। साथ ही तुर्कों और अन्य अफगान शासकों के बार बार खुलासे ने मुगलों की साल भर की शक्ति को तोड़ दिया। आंतरिक रूप से मुगलों पर मराठा शासकों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक आक्रमण किया गया।
मराठी नेता उग्र योद्धा माने जाते हैं। मराठा शासक शिवाजी ने साम्राज्य की संरचना को भारी क्षति पहुंचाई। दक्षिण भारतीय शासकों और राजपूत शासकों ने भी साम्राज्य पर बुरी तरह हमला किया। औरंगजेब के सामुदायिक समुदायों ने अपने साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब ने हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के हजारों प्राचीन मंदिरों और स्तंभों को नष्ट कर दिया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मथुरा, हम्पी मंदिर, एलोरा मंदिर आदि को नष्ट कर दिया। उनकी इस परोपकारी कृति से हिंदू नाराज हो गए और उनके खिलाफ पढ़ना शुरू हो गया। मुगलों को भारत के कई विरासत स्थल वास्तुशिल्प के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन साइट्स को बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। शाहजहां के शौकीन साम्राज्य के वित्त को खत्म कर दिया। विलासिता की वस्तुएं, आभूषण, हरम आदि भी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। उनके आस्थैतिक निवेश ने उनकी सैन्य शक्ति को नष्ट कर दिया। व्यवसाय, कृषि और संयुक्त आयात चौपट हो गए। अंग्रेजी 1600 ईस्वी के बाद क्रियाशीलता में आ गया। उन्होंने भारत की भूमि पर सैनिक के रूप में प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने पूरे देश में अपनी मजबूत सैन्य रणनीति बना ली। मुगल इंग्लैंड के साथ अपनी स्थिति की असफलता में असफल रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारूक शायर के साथ बिना किसी ब्याज के व्यापार करने का अनुबंध किया। ये नीला खून वाले ब्रिटिश लोग मुगल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति को नापसंद करते थे। 1800 के दशक के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। 1957 का विद्रोह साम्राज्य के लिए आखिरी झटका था। विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने आधिकारिक तौर पर शासन समाप्त कर दिया और सत्ता ब्रिटिश क्राउन को वैध कर दिया। अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर म्यांमार के रंगून में भाग गए। मुगलों ने भारत की संस्कृति को कई प्रकार से समृद्ध किया। प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी दिल्ली और आगरा में रहते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को कई तरह से नुकसान भी पहुंचाया। उनके परोपकारी स्वभाव ने कई प्राचीन राज परिवारों को नष्ट कर दिया। उनके एक आदेश से हजारों प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गईं। करदाताओं द्वारा धन विलासिता पर कर का भुगतान किया गया। भारत की सांस्कृतिक संस्कृति भी प्रभावित हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस वीडियो में हमने बात किया मुगल साम्राज्य के इतिहास और मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।